अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपने शेफ ज़ाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो ज़ाकिर किचन को लेके। जनाब दो सफ़र हैं और एक तो हमारा विदेशी फ़िश, क्योंकि सीज़न है, थोड़ा सी फूड की तरफ ज़्यादा फोकस रहता है सर्दियों में। और ये बड़ी ख़ास बात है कि विंटर जब शुरू होता है, सर्दियाँ, सिर्फ पाकिस्तान की मैं बात नहीं कर रहा, मैं पूरी दुनिया की बात करूँगा। तो सी फूड के फेस्टिवल्स होते हैं और रेस्टोरेंट्स में स्पेशल डिशेस तैयार की जाती हैं सी फूड के हवाले से, और उसमें नुमाया जो जिन चीज़ों का इजाफा किया जाता है वो फ़िश के नित नए स्टाइल हैं। लॉबस्टर, क्रैब्स, ऑस्टर्स, मसल्स, प्रॉन्स, ये तमाम चीज़ों को जोड़ा जाता है और एक एहतमाम किया जाता है, वेलकम किया जाता है विंटर को सी फूड के हवाले से। जैसे कि मैंने अपने कई शो में आपको बताया कि सर्दियां, विंटर जो है पूरी दुनिया में फूड फेस्टिवल के नाम से भी जाना पहचाना जाता है, क्योंकि वो सर्दियों में खाने की चीज़ें का बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है, जो अमूमन समर में यानी कि गर्मियों में आपको नहीं मिलती, और सर्दियों में जी चाहता है ज़्यादा खाना खाने का। मिसाल के तौर पे आपको गर्मियों में मूंगफली नहीं मिलेगी, इंजीर नहीं मिलेगी, मेवाजात बहुत शादिर नादिर ख़ास दुकानों पे, हर जगह नहीं मिलेंगे, मूंगफली आपको नहीं मिलेगी। इसी तरीके से सी फूड जो है बड़ी हैवी चीज़ें, वो बहुत कम रेस्टोरेंट्स में आपको मिलेंगी गिनी चुनी चीज़ें, फ़िश और प्रॉन्स मिल जाएंगे, इसके अलावा नहीं। प्रॉपर एहतमाम जो होता है वो विंटर में होता है। तो जनाब उसको जहन में रखते हुए सी फूड हमने रखा है फ़िश। अच्छा, यहाँ फ़िश जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ वो फ़िले हैं रेड स्नैपर के। आप कोई सी भी फ़िश ले सकते हैं, विदाउट बोन ले सकते हैं, विद बोन ले सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं, एक ह्यूज ऑप्शन आपके पास मौजूद हैं। और इसी स्टाइल के साथ आप अगर सुरमई का स्टेक आपको मिल जाए, यानी कि स्लाइस की भी सुरमई मिल जाए ओरिजिनल, तो क्या बात है जनाब, चार चांद लग जाएंगे। इंटरनेशनल मार्केट में बड़ी थोड़ी सी कॉस्टली फ़िश है सुरमई, और इतनी आसानी से मिलती ही नहीं है। फ़िशों की अगर कहा जाए कि जान पाकिस्तान में, तो वो सुरमई है, और अगर हम चले जाएं जापान में तो वहाँ टूना है, और अगर हम यूरोप की तरफ चले जाएं तो वहाँ पे तो बहुत सारे ऑप्शन हैं। सबसे ज़्यादा जो महंगी फ़िश है उनके तो बहुत सारे डिफरेंट नाम हैं। चलें जनाब, यहाँ पे शुरुआत करते हैं फ़िश स्टेक की। अच्छा, फ़िश स्टेक के लिए कुछ ख़ास चीज़ों का ख्याल रखें। नंबर एक, फ़िश फ़िले आपके पास ज़रा वज़नी पीस होना चाहिए, बिल्कुल छोटा सा, पतले से फ़िश के फ़िले नहीं हो, थोड़ा सा वज़नी फ़िश के फ़िले आपने लेने हैं, और इसका साइज़ आपकी ओन चॉइस है। आप इसको 4 इंचज़ का भी कर सकते हैं और 7 इंचज़ का भी कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा बड़ा भी हो जाए तो कोई मुज़ायका नहीं है। एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखिएगा कि इसमें बोन यानी कि कांटा बिल्कुल ना हो, और उसके लिए इंसानी आँख जो है हमारी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतनी ताकत इसमें बनाई है कि ये चाँद और सितारे तक देख लेती है, लेकिन फ़िश का कांटा देखने के लिए ये माज़रत कर लेगी आपसे, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने गोश्त और कांटे का कलर इतना इक्वल करा है और इतनी लेयर के अंदर कांटे रखे हैं फ़िश के कि इंसानी आँख धोखा खा जाती है। तो उसके लिए सबसे शानदार चीज़ें ये हमारे जो कुदरती सेंसर्स अल्लाह ताला ने बना के दिए हैं हमें 10, ये हमारी मदद करते हैं ऐसे चीज़ों पे। तो इसको फ़िश को लेके आपने इस तरीके से ज़रा सा फील करना है सेंसर से, और छोटे से छोटा कांटा भी आपके ये हाथ बता देंगे कि यहाँ पे कुछ है। अच्छा, उस कांटे को निकालने के लिए कभी भी नाइफ़ का इस्तेमाल मत करें, क्योंकि अगर नाइफ़ का इस्तेमाल करेंगे तो ये फिर कटना, टूटना, फटना शुरू हो जाएगी, और इसकी वो जो लुक हम दिखाना चाह रहे हैं वो लुक आपको नहीं मिलेगी। तो इसके लिए या तो प्लायर ले लें, या नोज़ प्लास होता है किचन पर्पज़ के लिए, अक्सर आपने देखा होगा, जिससे ये लहसुन वगैरह को भी चॉप करते हैं,
और वॉलनट्स को ख़ास तौर पे तोड़ा जाता है, क्रैक किया जाता है। तो उसी के आगे एक छोटी सी नोज़ होती है, जैसे नोज़ प्लायर की होती है, मैकेनिक के पास आपने देखा होगा। वो आपने फील करना है किधर है कांटा, और उससे उस कांटे को पकड़ के पुल कर लेना है, तो वो कांटा बाहर आ जाएगा। तो फिर ये फिले आपका परफेक्टली विदाउट बोन यानी कि बगैर कांटे के रहेगा। ज़रा सा भी कांटा नुकसानदेह होगा। अच्छा जनाब, यहाँ पे ये जो पार्ट है, ये पार्ट इसके बोन का यानी कि सेंटर की जो बोन है वो है। अगर हम इसको नहीं रिमूव करते तो पकने के बाद ये ब्लैक होना शुरू हो जाएगा। याद रखिएगा कि कोई ये वो सेंटर बोन है फ़िश की, जिसमें से कुदरती तौर से फ़िश की पूरी मतलब कंट्रोलिंग इसी बोन के साथ होती है, और इसी बोन में थोड़ा बहुत जो भी ब्लड होता है 2, 4, 6 कतरे वो इसी में होता है। तो उसकी वजह से ये जो पार्ट है यानी कि इस तरीके से ये दोनों फ्ले, ये देख सकते हैं कि आप दोनों मैंने रख लिए, तो ये दोनों की लेयर डार्क ब्राउनिश कलर की है। और यहाँ से हम काट के फ्ले को निकाल लेते हैं। तो स्टिक बनाने के लिए इस लेयर को ज़रूर हटा लें, क्योंकि ये पकने के बाद ब्लैक हो जाती है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जनाब, ये हमने रिमूव कर ली। आप चाहें तो इसको ज़ाया कर सकते हैं, फेंक सकते हैं, और आप चाहें तो इसको चिकन स्टॉक जैसे हम बनाते हैं सेम वैसे ही फिश स्टॉक भी बनता है, हम उसमें भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इवन आप चाहें तो बहुत सारी और मल्टीपल चीज़ों में, यानी कि अगर फिश करी हम बना रहे हैं तो थोड़ी सी ग्रेवी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये हम शामिल कर सकते हैं। यहाँ पे जनाब दोनों स्टेक जो है वो हमने शामिल कर दिए बाउल में, और यहाँ शामिल करेंगे इसमें जायके के हिसाब से नमक, लेमन जूस तकरीबन 3 टेबल स्पून के बराबर, और यहाँ शामिल कर देंगे इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट या लहसुन का पेस्ट, दोनों ऑप्शन है आपके पास, 1 टेबल स्पून के बराबर। और इसको खूब अच्छी तरीके से आपने सॉल्ट, लेमन जूस और लहसुन या अदरक और लहसुन का पेस्ट, साथ ही इसके अंदर काली मिर्च शामिल हो जाएगी, क्वार्टर चाय की चमची, और क्वार्टर चाय की चमची इसके अंदर हम शामिल कर देंगे वाइट पेपर। ये खूब अच्छी तरीके से हो गई। इसको हम कोट करेंगे मैदे से और चलते हैं अगले स्टेप की तरफ, लेकिन उससे पहले ले लें छोटा सा ब्रेक। तो मिलते हैं इन लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं, और यहाँ पे अब इसको शैलो फ्राई हमने करना है। शैलो फ्राई के लिए हम लेंगे गोल्डन सन कुकिंग ऑयल, जिसके बारे में हम बड़े एतमाद और भरोसे के साथ ये बात करते हैं कि ऑयल तो पाकिस्तान में बहुत सारे हैं, कोई गिनती नहीं है ऑयलों की। ऐसे से भी कुछ ऑयल हैं जिसका नाम सुने तो यकीन ना आएगा कि वो ऑयल है जब तक उसको देख ना लें। लेकिन वो चमकने वाली चीज़ें हैं, जो बड़े बड़ों की मिसाल है कि हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। गोल्डन सन की अगर मैं बात करूं तो गोल्डन सन जैसा नाम वैसे इसका काम, जिसको कहेंगे 100% खालिस कुदरती ऑयल। क्यों? क्योंकि गोल्डन सन किसी भी और फैट का मोहताज नहीं है। ये अपने सीड जो होते हैं, बीज इंपोर्ट करते हैं, और इनका अपना ज़ाती अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का इकलौता प्लांट है, क्रशिंग प्लांट। वहाँ वो क्रश होते हैं और उसमें से जो फैट हासिल करते हैं उससे बनता है जनाब गोल्डन सन
कुकिंग ऑयल, घी, और इनके पास इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट हैं जो हमारी रूटीन में, रोज़मर्रा में, बेकरी में इसमें इस्तेमाल होती हैं। चले जनाब, जो मैरिनेशन आपको दिखाई वो मैरिनेशन तकरीबन, मेरे पास तो टाइम नहीं है, मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ। आपने आधे घंटे के लिए इसको छोड़ना है। उसके बाद इस तरीके से खुश्क मैदे में कोट करके और आपने बहुत हल्के से ऑयल यानी कि गोल्डन सन कुकिंग ऑयल में इसको शैलो फ्राई करना है। चूल्हे की लो का ख्याल रखिएगा कि बहुत तेज़ फ्लेम ना हो। उसका नुकसान ये होगा कि ऑयल बहुत ज़्यादा पैन गर्म होगा और उससे फिश जो है वो जलना शुरू हो जाएगी, लेकिन अंदर से थोड़ी सी हीक और कसर रह जाएगी जो नुकसान दे। बड़े सुकून से थोड़ा सा स्लो, एक दफ़ा ये गर्म हो जाए तो कोशिश करें कि फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर लें आराम से। अब ये बड़े मज़े से पक रहा है। यहाँ दूसरी साइड पे हमने शुरू कर देनी है अगले स्टेप की कुकिंग। यहाँ पे है मेरे पास मारियोस पास्ता जनाब। इसके बारे में अगर मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान में इससे बड़ा प्लांट पास्ते का नहीं है तो गलत नहीं होगा। अब पाकिस्तान वो पाकिस्तान नहीं रहा जो आज से 25-30 साल पहले का पाकिस्तान था। अब पाकिस्तान बड़ी तेज़ी से आगे की तरफ आ रहा है, तरक्की कर रहा है और बहुत सारे ऐसे लोकल ब्रांड वजूद में आ चुके हैं और आ रहे हैं बड़ी तेज़ी से। और जो छोटे ब्रांड हैं वो अपने आप को बड़ा कर रहे हैं, इंटरनेशनल मुकाबला कर रहे हैं और किसी भी इंटरनेशनल ब्रांड से कम की वो बात नहीं करते। तो मारियोस पीछे कैसे रह सकता है जनाब। इनके पास इस वक्त पाकिस्तान में अगर इकलौता जदीद ऑटोमेटिक प्लांट है पास्ता बनाने का तो वो मारियोस के पास है। और इनके पास बड़े मुख्तलिफ शेव आपको मिल जाएंगे प्लेन में, और ये तो खैर फ्लेवर के साथ है हमारे हाथ में जो है, जिसको हम आज बनाएंगे। चिकन जिंजर फ्लेवर है मेरे पास। इनके सादे पास्ते भी हैं, ये देख सकते हैं। और ये चिकन जिंजर है, इसके अंदर चिकन कोरमा है, चिकन कढ़ाई है और बहुत सारे फ्लेवर इन्होंने दिए हैं, भी लॉन्च किए हैं। जो इसी तरीके से ये मसाले का इनका पैकेट है, इसके अंदर तमाम चीज़ें मौजूद हैं इंक्लूडिंग नमक। तो ख्याल रखिएगा मसाला शामिल करते वक्त मज़ीद किसी और जायके का इजाफा इसमें ना करें, तो उससे ये होगा कि स्ट्रॉन्ग इसका फ्लेवर बन जाएगा। यहाँ पे जनाब मारियोस पास्ते को हम बॉईल कर लेते हैं। एक पैकेट जो है वो, अच्छा ये मसाला और ये जो है पास्ता जो इसके अंदर इस पूरे डब्बे में मौजूद है 250 ग्राम है जनाब। तो ये इस फ्लेवर के साथ मैच करेगा, याद रखिएगा। अगर आपने पास्ता मिसाल के तौर पर फैमिली छोटी है या बच्चे 2 या 3 हैं, ज़्यादा लोग नहीं हैं पास्ता लवर या खाने वाले, और आपने एक वक्त में आधा पैकेट पकाना है तो फिर मसाले का भी आपने आधा पैकेट ही इस्तेमाल करना है। चलें जनाब, ये आ गया हमारा मारियोस पास्ता। यहाँ पे फ़िश बहुत मज़े से। अच्छा, फ़िश के बारे में एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि फ़िश कभी भी ओवर कुकिंग की तरफ नहीं लेके जाते। अगर फ़िश को हम ओवर कुक कर लेते हैं तो फ़िश का जो मकसद है फ़िश का खाने का वो ख़त्म हो जाता है। तो कोशिश करें कि इसको ओवर कुकिंग की तरफ ना लेके जाएं। अब थोड़ी देर के बाद इसकी साइड हमने टर्न करनी है। आप देख सकते हैं कि गोल्डन कलर इस पे आना शुरू हो चुका है। इस बॉल को मैं हटा लूँ, इसका काम खत्म। अच्छा, जब साइड चेंज करने तो एक काम और भी कर सकते हैं हम। अगर आप चाहें, मिसाल के तौर पे जल्दी है
टाइम नहीं है या कहीं जाना है तो आप इस तरीके से, ये इसका ओरिजिनल तरीका है शैलो फ्राई का। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ज़रा ये जल्दी से तैयार हो जाए तो इसको इस तरीके से आपने ढक देना है। उससे ये होगा कि इसकी जो कुकिंग स्पीड होगी वो डबल हो जाएगी। यानी ये एक तो चूल्हे के नीचे की हीट, ऊपर से जब कवर होगा तो उसकी जो स्टीम होगी उसका भी प्रेशर बिल्ड हो जाएगा। तो ट्विन ताकत से इसकी कुकिंग का अमल शुरू हो जाएगा। यहाँ पे हमने मारियोस पास्ते को उबालने के लिए रखना है। और ये बात मेरे ख्याल से, अगर मैं गलती पे नहीं हूँ, तो एक लंबा अरसा हो गया मुझे बताते हुए कि दुनिया की कोई भी चीज़ जब आपने बॉईल करनी है, मैं फ्रॉम ए टू जेड चीज़ों की बात कर रहा हूँ, फ्लेम जो हमारा है उसके अंदर तमाम चीज़ें आ जाती हैं। उसमें राइस भी है, नूडल भी है, स्पैगेटी है, दालें हैं, सब्जियां हैं, हर चीज़ है। अगर मकसद उसको बॉईल करना है, इवन कि चिकन भी है, तो पानी का खोलना नुकसानदेह। गर्म हो पानी और उसमें उसको ड्रॉप कर दें, स्लो आंच पे उसको उबालें। यह वक्त ब्रेक का है जनाब। मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। कवर जब है फिश का तो हटा के उसको थोड़ा सा चूल्हे को तेज़ करेंगे ताकि एक बहुत स्ट्रॉन्ग पुश मिल जाए हीट का फिश को, और उससे फिश, अब ये फिश 200% पक चुकी है, लेकिन अगर हम इसको कंटिन्यू पकाते रहेंगे तो ये ओवर कुकिंग की तरफ चली जाएगी और फिर ये टूटना शुरू हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास मारियो पास्ता जो मारियोस को हमने उबालने के लिए रखा था, इसको देख लें। सेम राइस वाला फार्मूला है कि कनी इसमें से ख़त्म हो जानी चाहिए। जब कनी ख़त्म हो जाए परफेक्टली और थोड़ा सा नरम हो जाए, या एक पीस को उठा के खा के देख लें, दांत में कोई चीज़ आए ना, परफेक्ट समझ लें कि रेडी है। और फिर आपने इसको ड्रेन आउट कर लेना है, यानी कि जो इसका गर्म पानी है वो आपने हटा देना। और फिश हमारी रवा दवा है जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पास्ते को एक चीज़ बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा कि जैसे ही आप गर्म पानी से हटाएं तो इसको फ़ौरन ठंडे पानी से थोड़ा सा कूल डाउन कर लें, क्योंकि अगर पास्ता गरम आपने रख दिया तो ये कंटिन्यू पकता रहेगा, और जिस वक्त आप इसको पकाने के लिए शुरू करेंगे तो ये ओवर कुक हो चुकी होगी। तो पास्ता एक दफ़ा अगर ओवर कुक हो जाए जनाब तो उसका टूटना लाजिम होता है। चले जनाब, फिश हमारी परफेक्टली रेडी। आप चाहें तो आखिरी दफ़ा इसका साइड चेंज करके दोनों साइड को बड़ा अच्छा सा कलर दे लें, स्ट्रॉन्ग। और जो नमी है, ढकने की वजह से नमी बन चुकी थी, वो थोड़ा सा चूल्हा तेज़ करके जब हम साइडें टर्न करेंगे तो परफेक्टली क्रंची क्रिस्पी बन जाएगी। वक्त एक ब्रेक का। मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अब हम तैयारी कर लेते हैं इसके टॉपिंग ड्रेसिंग की। तो गोल्डन सन कुकिंग ऑयल 2 टेबल स्पून के बराबर,
और इसी के अंदर हमने 2 टेबल स्पून खुश्क मैदा शामिल करना है और इसको हमने बहुत अच्छी तरीके से भून लेना है। इसमें जैसी बबल्स बन जाएं तो ये अगले स्टेप के लिए यानी कि अगले फ्लेवर के लिए बिल्कुल रेडी है। ये आप देख सकते हैं, अगर कैमरे की नज़र से दिखा दें मेरे देखने वालों को कि ये बबल्स चाहिए और जैसे ही ये बबल्स आ जाएं समझ लें कि परफेक्ट मैदा रेडी। तो इसके फ़ौरन बाद ही इसके अंदर पापरिका ओरिजिनली, लेकिन पाकिस्तान में पापरिका इतनी आसानी से नहीं मिलता, बड़ी सुपर स्टोर पे मिल भी जाता है, तो यहाँ हम पिसी लाल मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। आधी चाय की चमची, दानेदार चीनी 1 चाय की चमची, व्हाइट सिरका लगभग 2 टेबल स्पून, और अब इसकी भुनाई और उसके बाद इसके अंदर हम शामिल कर लेंगे मस्टर्ड। मस्टर्ड आपने 1 चाय की चमची। तो फिश स्टेक इन मस्टर्ड सॉस, फिश स्टेक इन स्पाइसी फ्लेवर, 2-3 नाम हैं इसके जनाब। ये हो जाए। अब यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ प्लेन पानी। आप चाहें तो इसके अंदर चिकन की यखनी या फिश की यखनी, दोनों ऑप्शन है आपके पास। 98% दुनिया के रेस्टोरेंट्स में फ़िश की जो स्टॉक है या यखनी है उसको बना के नहीं रखा जाता, चिकन की यखनी ही का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन कुछ जो सी फूड सेलर रेस्टोरेंट हैं वहाँ पे फ़िश की यखनी आपको आसानी से मिल जाएगी। तो यहाँ पे 1/4 कप के बराबर पानी शामिल करेंगे और इसको खूब अच्छी तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। आपको अगर ज़रूरत फील करें कि भाई पानी थोड़ा सा मज़ीद चाहिए तो हम थोड़ा सा पानी का इजाफा इसमें और कर सकते हैं और स्लो आंच पे इसको आपने पकाना है। साथ में यहाँ नमक मौजूद है, लेकिन यहाँ हमने सॉस के लिए थोड़ा सा नमक का इजाफा करना है। मैंने मस्टर्ड, बाज़ लोग मस्टर्ड को बड़ा पसंद करते हैं, मैंने 1 चाय की चमची ली है, लेकिन अगर आप मस्टर्ड लवर हैं तो आप 2 चाय की चमची या 1 टेबल स्पून तक मस्टर्ड पेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको हम जैसे जैसे थोड़ा सा पकाएंगे तो ये गाढ़ी और मज़ेदार सॉस की सूरत इख्तियार कर लेगा। पापरिका का मैं बता चुका हूँ कई दफ़ा कि पिसी लाल मिर्च की सगी बहन है, छोटी। मैं इसलिए ये जुमले बता देता हूँ आपको ताकि आपको समझने में आसानी हो। और उसके बाद ये सॉस बिल्कुल रेडी है जनाब, इसको हमने इस तरीके से पोर कर देना है। अब इसके साथ आप चाहें तो बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके पास। आप मैश पोटैटो सर्व कर सकते हैं इसके साथ, वेजिटेबल सौते वेजिटेबल सर्व कर सकते हैं इसके साथ। ये लीजिए जनाब, ये आ गई और यहाँ चलते हैं अब हम हमारी उस पास्ते की तरफ। मैं जल्दी से इसकी तैयारी करूं क्योंकि वक्त एक ब्रेक का भी है। तो ब्रेक पे जाने से पहले बहुत हल्का सा ऑयल लेंगे, लगभग 3-4 टेबल स्पून, और उसमें 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। वक्त एक ब्रेक का, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे आपके सामने 3 to 4 टेबल स्पून ऑयल, 1 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट, और उसको थोड़ा सा पकाने के बाद चिकन ब्रेस्ट थे मेरे पास 2 टाइम को बचाने के लिए, वो हमने छोटा काट के इसमें शामिल कर दिया, छोटी छोटी बोटियाँ। यहाँ इसके साथ ही जब चिकन का कलर चेंज हो जाए तो 1 अदद प्याज को स्लाइस करके फिर मज़ीद उसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे और वो शामिल कर देंगे। और यहाँ पे ले लेंगे जनाब टमाटर 2 अदद, छिलके के साथ रेड कलर के थोड़े से सख्त वाले, और इसको हमने स्लाइस करके दोनों टमाटर शामिल कर देने हैं यहाँ। पास्ता हमारे पास बिल्कुल रेडी है जनाब, मारियोस का। और अदरक का 1 से 1.5 इंच का टुकड़ा। अब चिकन प्याज रवा दवा है पकने के लिए, ऊपर हमने शामिल कर दिए हैं टमाटर, और यहाँ शामिल करेंगे 1 से 1.5 इंच का टुकड़ा फ्रेश अदरक का, बारीक लंबी कटी हुई, जैसे हम कढ़ाई में या कौरमे में शामिल करते हैं वो स्टाइल की अदरक, ताकि बिल्कुल फ्रेश जायका इसमें आ जाए। और अब इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। और साथ ही जनाब अब बारी है इस मैजिकल पाउडर की, क्योंकि इसमें तमाम चीज़ें मौजूद हैं। ये शामिल करके इसको मिक्स, थोड़ा सा पानी का इस्तेमाल करेंगे बराए नाम, ताकि मसाले को थोड़ी सी मोहलत मिल जाए पकने की। तो 1/4 कप परफेक्ट है। अच्छा, अब याद रखिएगा ये जो पैकेट मसाला का मैंने शामिल किया है, इसमें नमक मौजूद है। मसाले को भून के रोस्टेड करके फिर इसको पीसा गया, तो मसाला कच्चा नहीं है। बस आपने खोल के शामिल कर देना और मिक्स करेंगे, ये तैयार है। जो आम हम पाकिस्तानी अपने जो सादे मसाले शामिल करते हैं, उसको थोड़ा सा भूनना पकाना ज़रूरी होता है, क्योंकि वो भुने हुए नहीं होते। और यहाँ पे इसे पास्ता शामिल कर देना है और इसको हमने मिक्स कर लेना है बहुत अच्छे से। लीजिए जनाब, चिकन जिंजर फ्लेवर आपके लिए बिल्कुल तैयार है। टाइम आपको नहीं मिला लंच बनाने का और बच्चे आ चुके हैं स्कूल से, तो मैं समझता हूँ चंद लम्हों में खाना रेडी। या अचानक मेहमान आ जाएं या कोई गेट टुगेदर हो घर में और आप चाहें कि ज़रा वेरिएशन और वैरायटी के साथ हम कुछ करें, तो एक बेस्ट ऑप्शन आपके हाथ में मौजूद है मारियोस पास्ता के हवाले से। खूब अच्छी तरीके से इसको पकाना है। जब फ्लेवर आना शुरू हो जाए तो यहाँ पे बिल्कुल लास्ट में ये दही, बिल्कुल आखिर में 1 पाव दही शामिल करना है, ताकि मसाले की तेज़ी और दही की मिठास और खटास बड़ी यमी सी बनना शुरू हो जाए।
और आप चाहें तो मसाले के साथ दही भी शामिल कर सकते हैं, जो पहले हमने मसाला शामिल किया था, लेकिन ये इससे ज़रा सा जायके में ट्विस्ट आ जाता है, यानी कि जायका इनहेंस हो जाता है। ये लीजिए जनाब, अब चूल्हे की लो को तेज़ करके, और ये बात मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ कि प्लीज़ पास्ते को कभी भी ओवर बॉयल या ओवर कुक ना होने दें। उससे नुकसान ये होता है कि जब हम यहाँ पे उसको फ्लेवर के साथ पकाते हैं, अगर वो ऑलरेडी ओवर कुकड होगा तो यहाँ आने के बाद वो फट जाएगा, टूट जाएगा, मैशी हो जाएगा पूरा, तो उसकी लुक ख़त्म हो जाएगी। तो पास्ते में थोड़ी सी मतलब राइस वाली क्वालिटी लानी चाहिए आपको। लीजिए जनाब, थोड़ा सा जैसे आप इसको पकाएंगे तो ये जो ग्रेवी और सॉस इसका बना है अभी थोड़ा सा पानी और दही के साथ, वो तमाम का तमाम ये पास्ता अपने अंदर जब्स कर लेगा और ये बिल्कुल परफेक्टली रेडी होंगे। बस इसका ख्याल रखिएगा कि जो दही का और पानी का जो वाटरी लुक बना है वो चंद लम्हों में ख़त्म हो जाए, और ये ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 मिनट की कुकिंग इसकी होती है कि वो पास्ता फ़ौरन नमी को जब्स करना शुरू करता है और उसकी ग्रेवी ड्राई होना शुरू हो जाती है। और अगर आपको बिल्कुल सॉस पसंद नहीं है तो इसको 5-6 मिनट पका लें ताकि इसकी ग्रेवी बिल्कुल ही ड्राई हो जाए और ये पास्ता ड्राई। अच्छा, यहाँ ये एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि ये पाकिस्तानी फ्लेवर है, इसके अंदर चीज़, क्रीम, दूध का कोई इस्तेमाल नहीं है, ठीक है। पास्ता यकीनन हाँ इटली का है, लेकिन उस पास्ते को हमने अपने फ्लेवर में बना के सर्व करना है। लीजिए जनाब, अब वाटरी लुक इसकी ख़त्म हो गई। जो ग्रेवी थी वो आप देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पे मौजूद है कि इस पे कोटेड हो चुकी है पास्ते पे, और यहाँ वक्त है इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डिश आउट करने की। और ये आ गया जनाब, इसके साथ ही वक्त है आपसे इजाज़त लेने का। अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और दुआ करते रहें उस खालिक मालिक से हर वक्त, ना जाने आपकी बारी कब आ जाए। और ये हमारा ईमान होना चाहिए कि जिस दिन हमारी बारी आई, हमारा रब हमारी तमाम दुआओं को ज़रूर कबूल करेगा। ये उसने वादा किया है कुरान में कि मैं रब हूँ और मैं तुम्हारी दुआओं को रद्द नहीं करूँगा। रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी औलाद पे और हमारी बेटियों पे। अल्लाह हाफ़िज़। सुनने के बाद